हेलो एवरीवन, आज है 19 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। देखिए, एचडीएफसी बैंक के नतीजे आ चुके हैं और वो नतीजे कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। और शेयर में और खरीदारी हम कर सकते हैं कि नहीं, उनके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 910 रुपए के आसपास एचडीएफसी बैंक का शेयर ट्रेड कर रहा है। काफी बड़ी रैली इसमें देखने को मिली, क्योंकि अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने पहले एचडीएफसी बैंक के शेयर में तकरीबन तकरीबन एक महीने में 6% की गिरावट है। 765 रुपए तक का लो था, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया। तो देखिए, एटलीस्ट शेयर ऊपर उठ रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में 21% की गिरावट है। 1300 रुपए तक का हाई था। कोरोना के चलते बहुत बड़ी गिरावट आई। इवन बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा नीचे धंस गया था। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर ही नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट टूट के बिखर गया था। लेकिन धीरे धीरे अब तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में एच डी एफ सी बैंक का जो शेयर है वो 26% का ग्रोथ है। यहाँ पर आप देखिए, 718 रुपए तक का लो है। बढ़िया रैली आई, गिरावट आई, फिर रैली आई, फिर गिरावट आई, फिर रैली आई, फिर गिरावट आई। तो देखिए, शेयर आप देखेंगे तो भैया ऊपर जाता हुआ शेयर है। 10 साल की भी अगर हम बात करेंगे तो 10 साल में एच डी एफ सी बैंक का जो ग्राफ हमें देखने को मिला है वो आप देखिए ऊपर जाता हुआ ग्राफ है। 180 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा था, ऊपर जा रहा है। अगर गिरावट आई भी है तो भैया बाउंस बैक कर लिया है। और ये एक ऐसे शेयर की निशानी है कि भैया आप इसको लंबी दूरी के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। जो शेयर इस तरीके से ऊपर जा रहा हो और बढ़िया फंडामेंटल स्ट्रांग हो, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। और एच डी एफ सी बैंक उसी शेयर्स का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, 5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखे जाए तो तकरीबन तकरीबन 2.25 करोड़ तक का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। यहाँ पर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 26.14% की होल्डिंग है और ये लेटेस्ट डेटा आया है। यहाँ पर प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग गिराई है, एफआईएस ने भी होल्डिंग गिराई। एफआईएस के पास 36.68% की होल्डिंग है। लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर बड़ी खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड के पास 15.01% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.31% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 15.21% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरी नहीं है। 40 म्यूचुअल फंड टीम ने अपना पैसा लगाया, 1272 एफआईएस ने पैसा लगाया। और यहाँ पर प्रमोटर कौन है? प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग एच डी एफ सी लिमिटेड। एच डी एफ सी लिमिटेड यहाँ पर प्रमोटर है, जिनके पास 19.41% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर यूरोप पैसिफिक ग्रोथ फंड है, जिनके पास 4.42% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.30% के आसपास देखने को मिल रही है। डिविडेंड भी पे कर रहा है, ये डेफिनेटली बढ़िया डिविडेंड पे करे। 5 रुपये का यहाँ पे इन्होंने स्पेशल डिविडेंड पे किया था पिछले साल अगस्त महीने में। एच डी एफ सी बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखिए, यहाँ पर अगर टेक्निकल रेटिंग अगर हम बात करें तो भैया टेक्निकल रेटिंग की न्यूट्रल है। पी 19.80 का है, इंडस्ट्री पी 25.75 है, बुक वैल्यू 272 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.35 है, डिविडेंड 750% है, ईपीएस 45.98 है, डिलीवरीज 48% के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 68% लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 58% लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 26% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए एच डी एफ सी बैंक के लेटेस्ट नतीजे की, तो जो नतीजा आए हैं वो कुछ इस तरीके से है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट अर्निंग है वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। आप खुद देखिए कि मार्च 2019 में इनका इंटरेस्ट अर्निंग था 26,300 करोड़, इंक्रीज हुआ जून 2019 में 27,300 करोड़, बाद में सितंबर में 28,160 करोड़, दिसंबर में 29,360 करोड़ और इस बार है 29,885 करोड़। तो भैया इंटरेस्ट अर्निंग बढ़िया तरीके से इनका इम्प्रूव हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट तकरीबन तकरीबन 6,930 करोड़ के यहाँ पर देखने को मिले हैं मार्च क्वार्टर में। दिसंबर क्वार्टर में 7,400 करोड़ थे, तो डेफिनेटली अगर दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो गिरावट है, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्च महीने में एक बहुत बड़ा इनका जो बिजनेस है वो अफेक्ट होना शुरू हो गया था कोरोना के चलते। लेकिन उसके बावजूद शेयर ने बढ़िया तरीके से प्रॉफिट कमाया है। आप देखिए, अगर हम सितंबर की बात करें तो 6,300 करोड़ था, जून की बात करें तो 5,500 करोड़ था, पिछले साल मार्च की बात करें 5,800 करोड़ था। तो पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो बढ़िया ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
लेटेस्ट अपडेट की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से देखिए, एज एक्सपेक्टेड HDFC बैंक हैज पोस्टेड अ हेल्थी सेट ऑफ नंबर्स इन द फोर्थ क्वार्टर जनवरी टू मार्च। तो देखिए जैसा उम्मीद की जा रही थी कि भैया अच्छे नतीजे आएंगे और उसी तरीके से अच्छे नतीजे आए भी हैं। The bank has managed as impressive 24.3% jump in deposits and 21.3% increase in advance year on year basis। यहाँ पर हम बात करें तो बैंक्स के जो डिपॉजिट है वो 24% से भी ज्यादा इंक्रीज हुए, मतलब कि क्या है कि लोग अपना जो पैसा जो है वो HDFC बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। लोग अपना पैसा HDFC बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं और उनकी जो लिमिट है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। और जो इनका इंक्रीज है वो 21% तक का इंक्रीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली देयर इज अ इम्प्रूवमेंट इन असेट्स क्वालिटी बोथ सिग्निफिकेंटली एंड on year basis gross net performing assets declined 1.26% and gross advance as March 31। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो उनकी असेट्स क्वालिटी जो है वो थोड़ी बहुत इंप्रूव जरूर हुई है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि HDFC बैंक डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट क्रैश कर रहा है और बैंकिंग सेक्टर में अगर हमें किसी शेयर को चूज करना पड़े तो सबसे पहले हम HDFC बैंक को ही चूज करेंगे। और आई थिंक मुझे लगता है कि HDFC बैंक लंबी दूरी का ये शेयर है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करते हैं तो जरूर आपको बढ़िया रिटर्न मिलने के चांसेस है। अभी भी अगर आपने खरीदा है पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जरूर शेयर आने वाले दिनों में और ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो चार्ट है वो एक महीने का चार्ट अगर आप देख ले पिछले एक महीने का तो इसी तरीके का रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा ऊपर जाएगा नीचे आएगा। लेकिन लंबे वक्त में ये शेयर आपको इसी तरीके से अगर हम मैं 10 साल का चार्ट दिखाऊं तो इसी तरीके से आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। गिरावट आई है तो वापस से ये बाउंस बैक भी कर लेगा। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, अगर आपने खरीदा है तो होल्ड करें, नहीं खरीदा है तो अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। अभी भी शेयर मुझे सस्ता लग रहा है, जरूर आपको ये बढ़िया रिटर्न कमा कर देने का पूरा दमखम रखता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और HDFC बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।